अस्सलामुअलैकुम, थैंक्स फॉर क्लिकिंग माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत खैरियत से होंगे। और आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी डिश जो कि बच्चे की भी फेवरेट है क्योंकि बहुत ही हेल्दी होने के साथ टेस्टी भी है। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कप ओट्स यानी कि 1 कप दलिया, जौ का दलिया। यहाँ पे मैं रोस्टेड ओट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास रोस्टेड नहीं है तो आप इन्हें 2 मिनट तक लो फ्लेम के ऊपर भून लीजिए, तो ये रोस्टेड बन जाएंगे। साथ ही अब हम इसके अंदर 1/3 कप रोस्टेड बादाम ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने बादाम डाल दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और इसके अंदर 2 टेबल स्पून बटर लिया है। साथ ही हम 2 टेबल स्पून ब्राउन शुगर डाल देंगे। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही 2 टेबल स्पून हनी ऐड कर देंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक पैन के अंदर गर्म पानी लेंगे और कटोरी के उसके ऊपर रख कर बॉइलिंग मेथड से इसे अच्छे से मेल्ट कर देंगे। अगर आप ब्राउन शुगर यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही परफेक्ट कैरेमल बनेगा। वाइट शुगर से भी ये अच्छा बनेगा, लेकिन ज़्यादा रिज़ल्ट आपको अच्छा ब्राउन शुगर से मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मेल्ट कर लिया है। अब बॉल के अंदर हम अपना कैरेमल का मिक्सचर डाल देंगे। साथ ही क्रश कोकोनट्स ऐड कर देंगे 1/4 कप। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1/2 टी स्पून दालचीनी पिसी हुई यानी कि दालचीनी का पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छे से अगेन इसे मिक्स कर लेंगे। कोई भी ट्रे ले लीजिए जिसके अंदर आप इसे सेट करेंगे। साथ ही ट्रे के अंदर बेकिंग पेपर सेट कर दीजिए। बेकिंग पेपर मैंने यहाँ सेट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर अपना मिक्सचर डाल देंगे। मिक्सचर डालने के बाद अच्छे से एक स्पैचुला की मदद से इसे सेट कर देंगे। दलिया बहुत ही हेल्दी फूड है। ये आपकी कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत हेल्पफुल होता है। बादाम भी बहुत हेल्दी हैं क्योंकि ये आपके दिमाग के लिए भी बहुत बेहतरीन होते हैं। तो आप बच्चों को भी ये स्कूल में लंच टाइम के लिए बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे बहुत अच्छे से सेट कर दिया है। ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर क्रश कोकोनट को गार्निश कर देंगे और उसे भी अच्छे से सेट कर देंगे स्पैचुला की मदद से। तो ये सेट हो चुके हैं अच्छे से। अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और अगर आप फ्रीज़र में रखें तो सिर्फ आधे घंटे के लिए रखिएगा। तो यहाँ 2 घंटे हो गए थे इसे रखे हुए। 2 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसे अपने हिसाब से कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो स्मॉल शेप में कट कर लीजिए, चाहें तो बार्स की शेप में कट कर लीजिए। तो लीजिए, आपके बहुत ही मज़ेदार ग्रेनोला बार्स टी टाइम स्नैक तैयार है। बहुत ही मज़े के और झटपट बनते हैं और इवन के बहुत ही हेल्दी फूड है। तो ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी फूड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम।